राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जज के बंगले में आग लगने के दौरान मकान से भारी मात्रा में कैश पाया गया, जिसे देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने इस मामले की उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। अब इस मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना कैश कहां से आया। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से नकदी बरामद होने पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा, अगर ये सच है तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और कॉलेजियम से पूछना चाहूंगा कि आगे क्या होगा। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी ठेकों पर 4% का आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। इसके साथ ही मंत्रियों और विधायकों के वेतन से जुड़ा बिल भी पारित हो गया है। सदन के अंदर भारी हंगामा होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल राष्ट्रगान के दौरान वो हंसते हुए नजर आए, जिसके बाद विपक्ष ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही केस दर्ज करने की भी मांग की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पर भी केस दर्ज करने की मांग की है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में फेरबदल करते हुए 11 इंस्पेक्टर और 19 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर्स के नेटवर्क की जानकारी रखने वाले इन जाबाजों के ट्रांसफर से सेल के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री के वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हमला बोला। उन्होंने तंज कसा कि मुख्यमंत्री की दिमागी सेहत के साथ कुछ तो जरूर गड़बड़ है। इसके साथ ही रोहिणी ने कहा कि सीएम नीतीश को तत्काल गहन चिकित्सकीय परामर्श और देखरेख की जरूरत है। मर्ज लाइलाज हो जाए, इससे पहले समय रहते उचित इलाज हो, यही मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार की सेहत के लिए भी बेहतर है। पंजाब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे की खबरें सामने आई हैं, जहां कांग्रेस विधायकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपनी सीटों पर खड़े होकर राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के बजट और प्रदेश के मौजूदा हालात पर मुर्दाबाद के नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जय जवान जय किसान के नारे लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर अचानक ट्रांसफर की खबरें सामने आने से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच देश के चर्चित और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस वर्मा से संबंधित मामले की जानकारी नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जहां तक भ्रष्टाचार का मसला है तो निश्चित रूप से न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा अल्पसंख्यक ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा शासकीय कार्यों में ठेकेदारों को धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करना अनुचित और निंदनीय है। बेंगलुरु में आरएसएस की बड़ी बैठक हो रही है। ये 3 दिवसीय वार्षिक बैठक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की है, जो कि 21 से 23 मार्च तक चलेगी। इसमें संघ के देश भर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। दरअसल इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने किसानों के मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर 20 मार्च को पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसानों के हटाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बजरंग पूनिया ने लिखा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे थे और इस दौरान किसानों पर कई तरह के अत्याचार किए गए। सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े, यहाँ तक कि किसान शुभकरण को गोली मार दी गई।